चैप्टर त्रिभुज से आपको एक प्रमेय बताया जा रहा है। प्रमेय जो आपका है 6.4। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप डायरेक्ट यही प्रमेय समझ रहे हैं, समझ में तो आएगा ही, लेकिन इसके अच्छी तरह समझने के लिए आपको इसके पहले वाले जो वीडियो किसी भी चैप्टर के शुरुआत में क्रम से पढ़े हैं, आपको उन सबको देखना पड़ेगा। जब आप क्रम से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको यह विषय अच्छी तरह समझ में आएगा। नहीं तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत लगेगी। इस नाते आप यूट्यूब पर आप पूरे वीडियो को क्रम से देखें। अगर आप पहले नहीं देख पाए हैं तो तब जो है कि विषय को क्रमशः जो है कि आसानी से समझ में आता रहेगा। चलिए देखते हैं। यदि किसी एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। इसके पहले आप पिछली कक्षाओं में सब बात पढ़े होंगे, तो उसमें आपको केवल एक जानकारी दी गई कि हाँ तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतःकोण संपूरक होते हैं। लेकिन आज हम लोगों को यह बात सिद्ध करना है। जैसे देखते हैं कि दो समांतर रेखा ऐसे खींच दे रहे हैं, इसे देखिए दो समांतर रेखा हो गई। अब उसके बाद एक तिर्यक रेखा खींच दे रहे हैं, नाम भी दे दे रहे हैं इसका, जैसे ए बी, और उसके समांतर एक, ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई। और इसका नाम ऐसे तीर के निशान रेखाओं पर लगा होता है, इसका नाम लिख दे रहे हैं ई, इधर कह दे रहे हैं एफ। अब इनका प्रतिच्छेद बिंदु जो है, जैसे इसको हम पी कह दे रहे हैं, ए क्यू हो गया। अब तिर्यक रेखा यह है। तिर्यक रेखा की परिभाषा इसके पहले वीडियो में डाली जा चुकी है। वहाँ बताया गया है कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। तो तिर्यक हो गया, ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई। अब इसमें हम लोगों को दिखाना यह है कि जो तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण, जैसे कोण 1 और यहाँ का कोण जैसे मान ले रहे हैं 2, 1 और 2 का जोड़ 180 अंश है। संपूरक माने ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। अच्छा, इधर वाले कैसे कह रहे हैं 3, इधर 4, 1 और 2 का भी जोड़ 180 है और 3 और 4 का भी जोड़ 180 है। तो हम लोग इसको ज्ञात है लिखें। ज्ञात है में इसको हम लोग क्रम से लिखें कि यहाँ क्या बताया गया है, ए बी समांतर से डी और ई एफ एक कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है, ये आपने लिखा कि ई एफ एक तिर्यक रेखा हो गई। अच्छा, सिद्ध करना है उसको भी नोट करें। सिद्ध करना है, सिद्ध करना हम लिखेंगे इसे कोण तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण 1 और 2 का जोड़, कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश, और एक जोड़ा इधर भी है 3 और 4, कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। ये हमको लाना है। अब उसके बाद प्रमाण या उपपत्ति, उपपत्ति भी बोलते हैं। उपपत्ति माने ये उपपत्ति, या तो आप प्रमाण लिखो या तो उपपत्ति लिखिए, दोनों में से एक ही लिखिए, दोनों नहीं। अब हम लोग देखते हैं प्रमाण में कि कुछ बातें यहाँ से जो दी गई हैं उसके आधार पर हम लोग आगे चलते हैं। एक कोण को और मान ले रहे हैं अपनी सहायता के लिए, 5 मान ले रहे हैं। चूंकि कोण 1 और प्लस कोण 5 का जोड़ 180 अंश लिख ले रहे हैं, समीकरण 1 मान ले रहे हैं। क्यों ऐसा? अब देखिए ई एफ एक रेखा तो है और पी ए किरण पड़ी है, ये दोनों कोण 180 होंगे, क्योंकि रैखिक युग्म भी किसी रेखा पर कोई किरण पड़ी हो, इस प्रकार बने आसन्न कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। कोष्टक में इसका परिचय देंगे, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से, ये हो गया। अच्छा, तथा दूसरी बात लिखना चाहें हम लोग कि कोण जो आपका 5 है 2 के बराबर है, क्योंकि अभी हम लोग संगत कोण भी पढ़े थे। चूंकि कोण 5 बराबर कोण 2, इस समीकरण 2 कह दे रहे हैं, इसको कहेंगे हम संगत कोण अभिगृहित
संगत कोण अभिहित इसके पहले बताया जा चुका है, आप वहाँ समझना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पहले वाले वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, तभी यह बात अच्छी, जिसको संगत कोण अभिहित नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको समझने में थोड़ा सा उसको दिक्कत लग सकती है, इसलिए पहले के वीडियो भी आप देखते रहें ध्यान से। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए कोण 5 के बराबर कोण 2 आ गया है। अब लिख देंगे समीकरण 2 से कोण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रख दे रहे हैं, 1 में 5 की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, इसलिए क्या हो गया कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। देखिए यही संबंध हम लाना चाहते थे, कोण 1 और 2 का जोड़ 180 अंश आ गया। हमें तिर्यक रेखा एक तरफ के अंतःकोण कैसे आ गए, संपूरक आ गए, तो संपूरक आ गए तो हम लोग देखो इसको जो है कि फिट कर दिए। अब आगे हम जो है कि इसी प्रकार चाहे तो भी लिख सकते हैं, कोण 3 और 4 को भी 180 अंश लाया जा सकता है। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है कि कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। इति सिद्धम, ये आपका प्रमेय कंप्लीट हुआ। कैसे देख लें, यहाँ पर भी जैसे कोई कोण मान लीजिए आप, इसको 6 मान लेंगे तो 4 और 6 का जोड़ देखो 180 कर सकते हैं। फिर हम कह देंगे कि 6 वाला 3 के बराबर है संगत कोण अभिहित से, फिर इस तरह से बदल करके ला सकते हैं। लेकिन हमको कोई स्टेप उसी तरह दोहराना होता तो हमको दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता, इसी तरह से हम आइए देखते हैं हम लोग प्रमेय जो है 6.4 का विलोम है 6.5। इसके पहले अभी आपने जो प्रमेय सिद्ध किया उसी का ठीक विलोम है, उल्टा। देखें इसमें साधारण प्रतिज्ञा क्या बताई गई है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखिए उसके पहले वाले प्रमेय में समांतर 2 रेखाएं जो यहाँ लिखा गया, वहां 2 समांतर रेखाएं कहा गया था, लेकिन जो एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, ये बात सिद्ध करनी थी, उसका उल्टा है इसमें, यहाँ समांतर सिद्ध करना है। तो हम पहले देखें, 2 रेखा ऐसे खींच दिए, ऐसे नाम भी दे रहे हैं इसका ए, यहाँ लिख रहे हैं ए हो गया, इधर बी हो गया, इधर सी, इधर डी हो गया। एक तिर्यक रेखा खींच दे रहे हैं ऐसे, नाम इसका लिख दे रहे हैं इधर से ई, इधर से एफ, एक प्रच्छेद बिंदु यहाँ पी कह दे रहे हैं, यहाँ क्यू कह दे रहे हैं। अब हम लोग ज्ञात हम लिखते हैं, ज्ञात करने 2 रेखाओं AB और CD को एक तिर्यक रेखा बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो यही बात जो आप फिगर में देख रहे हो, वही बात आप इसमें ज्ञात में लिख रहे हो। तो भाई 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ई, एक तिर्यक रेखा, यहाँ नाम भी दे सकते हैं, एक तिर्यक रेखा ई, ऐसा कर सकते हैं, एक तिर्यक रेखा ई बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, ये लिख दिया। फिर लिखेंगे हम सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना हमको, अच्छा प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे चीजें। तथा एक बात और बताई गई है,
कि इसमें एक तरफ तिर्यक रेखा के एक तरफ देखें दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का एक ही संपूरक है। जैसे इसको कोण हम कहते हैं एक या कहते हैं दो, अर्थात कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 अंश। ये भी बताया गया है कि एक तरफ के अंतर कोण संपूरक है। क्या हो गया? अब लिखेंगे यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो ये आप जो साधारण प्रतिज्ञा है इसी से देख करके फिगर बनाया गया है, इसी से देख करके हम ज्ञात है लिखे यहाँ। उसके बाद जो सिद्ध करना लिखेंगे AB समांतर CD, ये दोनों रेखाएं AB और CD समांतर लाना है हमको। फुल स्टॉप कर दी। फिर प्रमाण, प्रमाण में देखें अब एक कोण इसको हम 3 लिख दे रहे हैं, इसका भी सहयोग लेना चाहते हैं इसलिए 3 लिख दे रहे हैं। अब देखें चूंकि कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश 21 नियम से लिखा गया। आपको मन में एक प्रश्न बनता है कि भाई ये कहाँ से लिख दे रहे हैं, ये कहाँ से मिला? देखिए शुरू में लिखा गया ज्ञात है में 1 और 2 का जोड़ 180, तिर्यक रेखा के एक तरफ अंतर कोण एक जोड़ा संपूरक है। क्या लिख देंगे इसको? ज्ञात है। किसी फार्मूले से नहीं पता, ये आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि एक तरफ दोनों कोणों का जोड़ अंतःकोण संपूरक है। अर्थात दूसरी बात, अब ये बात आप अपने मन से सोच के लिख रहे हो, कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, ये समीकरण 2 कह दे रहे हो। एक फिगर देख रहे हो तब पता चल रहा है। देखिए ये रेखा एक आई है, तिर्यक रेखा है लेकिन रेखा ही तो है, और उस पर यहाँ से P एक किरण है, तो ये दोनों आसन कोण हो गए। तिर्यक रेखा मन एक रेखा है, उसके एक तरफ एक किरण पड़ी है, तो आसन कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 अंश। इसी को हम कहते हैं रैखिक युग्म अभिगृहीत। ये हो गया रैखिक, हो गई। दोनों बातें आपने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों दाहिने पक्ष बराबर है, तो हम बायां भी बराबर कर सकते हैं। अब समीकरण 1, 2 से ऐसे लिख दीजिए, कोण 1 धन कोण 2, इसको उतार लीजिए बायां पक्ष वाला, फिर इसका भी बराबर बायां पक्ष लिख दो, कोण 2 धन कोण 3। अब देखिए दोनों पक्षों में एकदम सेम एक जैसा मान है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया कोण 1 बराबर कोण 3। देख लीजिए कोण 1 इधर बचा, कोण 3 इधर बचा। अब कोण 1 और 3 को फिगर में देखो, 1 यहाँ है 3 यहाँ है, तो कोण 1 देखिए 1 हो गया है और इधर 3 ऊपर है। अब 1 और 3 कैसे कोण लग रहा है? यहाँ लिख देंगे परंतु ए संगत कोण युग्म भी है। देखिए फिगर देखने से लग रहा है कि दो रेखाओं के तिर्यक रेखा काट रही है और संगत कोण बने हुए हैं। अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो तिर्यक रेखा के अलावा जो अन्य दो रेखाएं होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं, इसलिए AB समांतर CD नियम कौन सा हुआ है यही आपको सिद्ध करना था। ये आ गया, लेकिन नियम किस नियम से ऐसा हुआ इसको लिख देंगे संगत कोण अभिगृहीत के विलोम से, संगत कोण अभिगृहीत के विलोम से इति सिद्धम। ये देखिए इस संगत कोण अभिगृहीत के विलोम से, संगत कोण अगर समान है तो ये रेखाएं दोनों कैसे होगी? समांतर होगी। इस बात को संगत कोण अभिगृहीत के विलोम के नाम से जाना जाता है। ये समांतर हो गया, ठीक है। तो आप पहले साधारण प्रतिज्ञा अच्छे से पढ़ें, जितने पर में आप पढ़ें सभी साधारण प्रतिज्ञा अच्छी तरह से बार बार अभ्यास कर लें, जिससे मौखिक रूप से आपको उसमें पढ़ने पर पता चल सके क्या ज्ञात है, क्या सिद्ध करना है, ठीक ना। ये बात क्लियर हो जाएगी तो प्रमाण आप उसी फिगर बना करके, बिना फिगर बनाए तो नहीं हम कर सकते, तो फिगर बना करके उसमें तर्क दे करके आप प्रमाण को ला सकते हैं। इस तरह से आप वीडियो को आप देखें और शेयर लाइक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे, और सब्सक्राइब भी करते रहें। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।